साथियों, आगे का जो मेरा टॉपिक है वो आर्टिकल अनुच्छेद से रिलेटेड पर है। पहला है कि आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो लिखित आर्टिकल में है वह आर्टिकल 161 में 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 52 में दिया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में बताया गया कि एक राज्यपाल होंगे राज्य में। आर्टिकल 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होंगे। और आर्टिकल 123 में दिया है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश से राज्य में जारी करने की शक्ति है। ऐसा आर्टिकल 213 में उल्लेखित है, वर्णित है। अगला 239 में उपराज्यपाल प्रशासक को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का लिए बताया गया है 74 में। और आर्टिकल 163 में राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, जैसे केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति और राज्य स्तर पर राज्यपाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 79 में संसद का गठन। और आर्टिकल 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। और आर्टिकल 80 में राजभाषा की संरचना, राज्यसभा की संरचना दिया गया है। आर्टिकल 171 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताया गया है कि कैसी संरचना होगी, बनावट कैसा होगा। आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में व्याख्या किया गया है। और आर्टिकल 170 में विधानसभा की संरचना के बारे में बताया गया। आगे आर्टिकल 85 में संसद के सत्र अवसान और विघटन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 76 में भारत का महान न्यायवादी। और आर्टिकल 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 169 में राज्यों की विधान परिषदों का सृजन बताया गया है। और आर्टिकल 88 में महान न्यायवादी का अधिकार बताया गया है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति होता है। और आर्टिकल 110 में धन विधेयक। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र बजट हुआ। और आर्टिकल 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य बजट हुआ। आर्टिकल 124 में दिया है उच्चतम न्यायालय की स्थापना या गठन के बारे में बताया गया है। 124 में या 214 में बताया गया राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा और केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय होगा। अगला 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय होगा, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए। और 129 में उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना। अगला 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होना, इसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 32 में उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति बताया गया है। आर्टिकल 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति बताया गया है। 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना राष्ट्रपति के द्वारा। आगे है साथियों, एक आर्टिकल 118 में संयुक्त अधिवेशन बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बताया गया है। आर्टिकल 262 में नदी जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। और 265 में बनाया गया बिना विधि प्राधिकार के कर न लगाया जाना। आर्टिकल 266 में संचित निधि के बारे में बताया गया। आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि। आर्टिकल 137 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन के बारे में बताया गया। आर्टिकल 148 में भारत का नियंत्रण महालेखक परीक्षा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग। और आर्टिकल 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। और आर्टिकल 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया। आर्टिकल 243 बी में पंचायतों का गठन के बारे में बताया गया है। अगला आर्टिकल 243 क्यू में नगर पालिकाओं का गठन। और आर्टिकल 249 में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने की संसद की शक्ति राष्ट्रीय हित में राज्यसभा में। अगला है आर्टिकल 300 में संपत्ति का कानूनी अधिकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में बताया गया। और आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। आर्टिकल 326 में लोकसभा और विधानसभा के लिए व्यस्त मताधिकार के बारे में बताया गया। आर्टिकल 326 में। आर्टिकल 330 में क्या बताया गया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षण उपलब्ध होगा, ऐसा बात बताया गया। 331 में आर्टिकल लोकसभा में मंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया है। अगला है साथियों आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। आर्टिकल 350 में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। और अगला आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कि किस तरह विकास किया जाएगा हिंदी भाषा। अगला 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आपात की घोषणा के बारे में बताया गया। 356 में राष्ट्रपति शासन, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ऐसा बताया गया 356 में, जिसका सीधे केंद्र के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाएगा। आर्टिकल 358 में अनुच्छेद 19 का निलंबन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 359 में सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन, अनुच्छेद 20 को छोड़कर
और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया। आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति बताया गया। आगे आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर संघ के संबंध में अस्थायी उपबंध विशेष दर राज्य। अगला आर्टिकल 1 में संघ और राज्य, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन। आर्टिकल 5 में नागरिकता से संबंधित बताया गया। आर्टिकल 11 में नागरिकता के अधिकार पर संसद की शक्ति। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता। और 15 में बताया गया धर्म, वंश, जाति, लिंग, भेद, जन्म पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 में बताया गया लोक अभियोजन में अवसर की समानता। और 17 में अस्पृश्यता कांड। 18 में उपाधियों कांड। 19 का ए में अभिव्यक्ति, बी में सभा, सी में संघ, डी में आगमन, ई में निवास, जी में व्यापार की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 20 में बताया गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में बताया गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। आर्टिकल 23 में बताया गया मानव दुर्व्यवहार, बाल और श्रम का प्रतिनिषेध। आर्टिकल 24 में बताया गया बाल श्रम का प्रतिनिषेध। आर्टिकल 25 में धर्म को निर्बाध रूप से मान्य और प्रचार करने की स्वतंत्रता, कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। आर्टिकल 26 में बताया गया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। और आर्टिकल 27 में बताया गया किसी धर्म विशेष से कर न लिया जाना, ये बताया गया। आर्टिकल 27 में आर्टिकल 28 में बताया गया राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म की शिक्षा न देना, ऐसा बात बताया गया है। आर्टिकल 29 में बताया गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 में बताया गया अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थान की स्थापना पर प्रशासन का अधिकार होगा, ऐसा बताया गया। अगला आर्टिकल 39 में समान न्यायिक शिक्षा निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 45 में बताया गया 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सब बड़े के आधार पर। अगला आर्टिकल 44 में बताया गया समान सिविल संहिता। आर्टिकल 48 में बताया गया कृषि और पशुपालन। और 48 में पर्यावरण एवं वन जीव का संरक्षण। और 49 में बताया गया राष्ट्रीय स्मारक स्थानों का संरक्षण। और आर्टिकल 50 में बताया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। और आर्टिकल 51 में मौलिक कर्तव्य बताया गया। तो ये था हमारा आर्टिकल से रिलेटेड वीडियो। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगता है भाई बोलने में।